अस्सलाम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद मिराज शेख और अलीम अकेडमी प्लेटफॉर्म से हम इंटर क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो आ रहा है आपके पास चैप्टर 4 में आ रहा है और ऑर्गेनिक की आ रही है नॉमेनक्लेचर। अच्छा बच्चों, ये ऑर्गेनिक की नॉमेनक्लेचर हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो ज़रा पहले आप थोड़ा इस पर ज़रा इंट्रोडक्शन देख लें आप कि ये नॉमेन के मीनिंग आ रहा है आपके पास नेम और क्लेचर की मीनिंग आ रहा है टू कॉलिंग, कंपाउंड्स के नेम देना। यानी कि आपके पास वो ये था कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जो ड्राइव कर रहे थे वो किससे कर रहे थे, प्लांट और एनिमल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी। 19वीं सेंचुरी में थ्योरी रिजेक्ट हुई थी। फिर आपके पास क्या हुआ कि आपने एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से आपने क्या बनाना शुरू करे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपके पास इनऑर्गेनिक मटेरियल से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना स्टार्ट हुए तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पर कि जिस तरह डे बाय डे लेबॉर्ट्री के अंदर जब कंपाउंड बन रहे थे तो उनके नेम देना सबसे पहली प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट इनके नेम रखे गए। कैसे? पहले कहा गया कि भाई ये जिस जगह पे ये मीटिंग की गई वहाँ उसका नाम था जिनीवा, तो इसका नाम रखा गया जिनीवा सिस्टम। फिर इसी का नाम चेंज करके मॉडिफाई करके इसका नाम रखा गया 1930 में फॉर IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। फिर यही नेम मॉडिफाई किया गया और 1930 के बाद 1960 में इसका नाम रखा गया IUPAC, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक सिस्टम बना दिया गया। इस सिस्टम से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में किसने बनाया था? वो बनाया था वूलर साइंटिस्ट ने। और वो उसने किससे बनाया था? उसने बनाया था अमोनियम साइनाइड से। और उससे क्या बनाया था इसने? अमोनियम साइनाइड था हमारे पास एक इनऑर्गेनिक मटेरियल, और उससे एक ऑर्गेनिक मटेरियल क्या बनाया था इसने बनाया था फॉर यूरिया। फिर सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री बना था एसिडिक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से फिर डे बाय डे कंपाउंड बनना स्टार्ट हो गए। इन कंपाउंड के नेम देने के लिए पहले ज़रा हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे कि आपके पास जो स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप क्या लेते हैं, कार्बन और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव। तो यहाँ पर पहले आपके पास पहले जो नॉमेनक्लेचर आ रही है वो आ रही है हमारे पास फॉर अल्केन की इस चैप्टर में। फिर अल्कीन है, फिर हमारे पास अल्काइन आ रहा है, और फिर हमारे पास आएंगे अल्काइल हाइड्राइड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक है, अमाइंस है। ये सब इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। तो पहले आ जाइए ज़रा हमारे पास, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास आता है भाई, अगर आप नॉमेनक्लेचर देखना चाह रहे हैं भाई किसकी, अल्केन की, तो अल्केन का एक और नाम रखा गया है। और वो क्या नाम रखा गया है अल्केन का? वो नाम रखा गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन का अनदर नेम रखा गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? कि जिसमें कार्बन की वैलेंसी क्या हो, कंप्लीट हो, यानी कि जिसमें क्या बन रहे हो, कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसे आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अलावा इसे आप क्या कहते हैं, पैराफिन्स। ठीक है, ये अल्केन को ही कहा जा रहा है। अब हमारे पास अल्केन का ये जो हमारे फैमिली आ रही है इसके मेंबर्स हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास इसका जनरल फार्मूला भी है। फिर अल्केन का आपके पास आ जाइए जनरल फार्मूला, और जनरल फार्मूला के साथ साथ इसका आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो अल्केन का जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n +2, और फंक्शनल ग्रुप है अल्केन का कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये इसका आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। अब इसके इस तरह से मेंबर होते हैं। इसके मेंबर ऐसे होते हैं भाई, हमारे पास इसके अगर मेंबर देखे जाएं अल्केन फैमिली के, अगर आप मेंबर्स की बात करोगे तो फर्स्ट मेंबर आता है इसका मीथेन। सेकेंड बच्चों हमारे पास आ जाएगा इसका इथेन। फिर थर्ड आ जाएगा इसका प्रोपेन। फिर आ जाएगा इसका ये ब्यूटेन।
फिर ये आ जाएगा पेंटेन, और ऐसे आगे तक चलेंगे। ये हेक्सेन है, फिर ये हेप्टेन है, और आगे हमारे पास हेप्टेन के बाद नंबर 8 पर आ जाइए ऑक्टेन है, और 9 पर आ जाइए नॉनेन है, और 10 पर आ जाएगा डीकेन। कम से कम ये 10 मेंबर्स आपको याद हो। अब वो ये पहला मेंबर अल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला आपके पास जो दिया गया है अल्केन का वो है CnH2n+2। इसी से आप आंसर निकालना है। मीथेन, मीथेन फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है 1, तो यहाँ आपने लिख दिया नंबर ऑफ कार्बन 1, तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 1, तो 2 1 2 +2 कितना आ जाएंगे 4, तो हाइड्रोजन 4 कार्बन 1। तो अगर आप ये सारे हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या बनेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ ये सारे ही क्या है हाइड्रोकार्बन है, ये सारे ही हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं ऐसे। ये हमने लगा दिया CH सबके साथ। अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो इनका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो यहाँ 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। कार्बन 1 नंबर 1 पे ये कार्बन 2 हो जाएंगे, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 कार्बन है 7 हो जाएंगे, 8 तो 8 हो जाएगा, 9 तो 9 और 10। यानी कि आप पहले फॉर्मूले से ड्राइव कर लें। यानी कि ये ब्यूटेन कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, मकसद ये CnH2n, तो कार्बन ब्यूटेन आ रहा है नंबर 4 पे, तो यहाँ कार्बन 4 4 2 8 8 + 2 10। अगर हेप्टेन है, हेप्टेन 7 नंबर पे, तो कार्बन 7 7 2 14 14 और 2 16। अगर डीकेन है, डीकेन 10 पर आ रहा है, यहाँ 10, यहाँ भी 10 10 2 20 और +2 22। ऐसे ये आप इस तरह बता सकते हैं, या फिर आप कहना चाहेंगे भाई आप सो कह रहा है जितने कार्बन है ना हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करेंगे डबल करेंगे और +2 कर देंगे। यानी कि मकसद ये कार्बन 4 है ना, 4 पर डबल क्या हो जाएगा 8, 8 में +2 कर देंगे 10, 7 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 प्लस करेंगे 16, 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 प्लस कर देंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा 20। यानी सारे हाइड्रोकार्बन है। अब अल्केन अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पर आपके पास नॉमेनक्लेचर में आप इनकी क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर आप बनाना चाह रहे हो भाई जैसे कि ईथेन है, ईथेन में कार्बन 2 है, जना कार्बन 2 कर दिया आपने, और हाइड्रोजन कितना आ रहा है बच्चों ये 6, तो हाइड्रोजन ये सराउंडिंग में लगा दिया आपने, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये, तो हाइड्रोजन आपने लगा दिए ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ कार्बन कितने आ रहा है 2 और हाइड्रोजन कितना आ रहा है 6 इस स्ट्रक्चर में। तो सराउंडिंग में जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं इसकी क्या बताएगी वैलेंसी। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी बन गई 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए आ जाइए, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये रहा फोर्थ, दोनों के बिटवीन में क्या बना कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी क्या रहेगी, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट रहेगी, इसको हम मजीद बैलेंस नहीं करेंगे, इसमें वैलेंसी ऑलरेडी बैलेंस होगी। तो अब यहाँ पर आपके पास जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी नॉमिनेशन देखते हैं आयोपिक सिस्टम के लिहाज से, तो हम जरा इसके स्ट्रक्चर बना के बताते हैं आपको कि भाई अल्केन में अगर आप आयोपिक नेम देना चाहोगे तो इसके कुछ रूल्स आ रहे हैं, तो रूल के लिहाज से हम आपको जरा इनकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। अल्केन की नॉमिनेचर के लिए हमारे पास आ रहा है आयोपिक नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड आयोपिक नेम्स आप किसके देख रहे हो अल्केन में, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आयोपिक सिस्टम। अब आयोपिक सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो किस तरह से, अगर आप सपोज करो भाई अगर आपको कुछ हम रूल के लिहाज से अगर हम एग्जाम्पल बनाते हैं भाई, जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया गया था, ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर है, एक आपको स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया गया ये रहा, ठीक है, एक हम और स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई ऐसे, ये हमें एक और स्ट्रक्चर दे दिया गया, सही है, और ये स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पर ऐसे CH3 भी लिख दिया और CH3 यहाँ भी लिख दिया, एक में CH3 में चले मैं ऊपर लगा देता हूँ यहाँ पर, चलिए ऐसे। अब यहाँ पर कार्बन के साथ इतने बॉन्ड होने चाहिए 4, तो अगर एक बॉन्ड लगा हुआ तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या होंगे हाइड्रोजन, यहाँ ये 2 बॉन्ड लगे हुए हैं मजीद 2 हाइड्रोजन, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ आपके पास आएगा,
3 और 1 4। ये ऐसी बेटा इसकी वैलेंसी अगर आप चेक करोगे 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 2 3, एक हाइड्रोजन आएगा 4, यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ 3 कर देंगे, 3 और 1 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 4, 3 और 1 4, ये ऐसे हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 और 1 4। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। अब क्या करेंगे आप इनके नेम देंगे। तो नेम देने के लिए क्या होगा, पहला रूल होगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आप फिलहाल इस स्ट्रक्चर में कहीं से भी स्टार्ट कर लें, नंबरिंग किस पर आएगी, कार्बन पर ही है। आपने लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ गई बच्चों, ये 4। तो 4 कार्बन की चेन में क्या होता है, ब्यूटेन। आपने इस स्ट्रक्चर का नेम क्या लिख दिया, नंबरिंग देने के बाद आपने इसका नाम लिख दिया भाई ब्यूटेन, हो गया आंसर, आसान से। लेकिन अगर दूसरा स्ट्रक्चर है, अब इसमें देख रहे हो आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, अगर मैं चेन देख रहा हूँ कितने कार्बन की आ रही है, 5 की। तो अगर मैं कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो इस पर नंबरिंग नहीं आएगी इस कार्बन की। चले जनाब देखते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब इस कार्बन में नंबरिंग नहीं आ रही। जिस कार्बन में नंबरिंग नहीं आएगी वो क्या कंसीडर होगा, वो कंसीडर होगा रेडिकल या ब्रांच। अब रेडिकल या ब्रांच क्या होगा, रेडिकल या ब्रांच का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n और +2। यानी कि अगर मीथेन है, मीथेन का रेडिकल क्या हो जाएगा, मिथाइल CH3। इथेन, इथेन का रेडिकल क्या हो जाएगा, इथाइल C2H5। एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, वो उसका क्या बन जाएगा, रेडिकल। इसीलिए जनरल फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, CnH। अब इसे मैं लिखता हूँ CH3। CH3 किसका रेडिकल है भाई, CH3 रेडिकल है मीथेन का। इसे क्या पढ़ा जाएगा, मिथाइल। इसकी वैलेंसी क्या होगी, इनकम्प्लीट। तो आपके पास अगर ये रेडिकल है तो कार्बन कितना आ जाएंगे, यहाँ लिखे हुए 1, तो 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 2 1 2 और +1 3, ये रेडिकल। अब यहाँ रेडिकल क्या लगा हुआ, ये CH3। CH3 को मैं क्या पढ़ूंगा, मैं यहाँ पढ़ूंगा मैं मिथाइल रेडिकल। तो आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे भाई नंबर 3 पर है मिथाइल, तो आप नेम लिखेंगे 3 स्पेस मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन के लिए चेन का नाम पेंटेन, ANE, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्केन का मेंबर है। अब ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं से भी नंबरिंग दूं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से ये जो रेडिकल लगा हुआ है इसमें नंबरिंग नहीं आ रही। यहाँ पर तो नंबरिंग नहीं आएगी तो ये क्या हो जाएंगे, रेडिकल। तो आप नंबरिंग देने के लिए देखें, लॉन्गेस्ट चेन तो 4 कार्बन की है, यहाँ से भी रेडिकल 2 पे और यहाँ से भी रेडिकल 2 पर आ रहा है, दोनों तरफ से इक्वल पोजिशन है। अब दोनों रेडिकल एक जैसे है ना, आप इनका क्या नाम लिख सकते हैं, आप इनका नाम लिख सकते हैं 2,3 स्पेस और डायमिथाइल, और क्या लिख देंगे, 4 कार्बन के लिए चेन का नाम क्या होता है आपके पास, ब्यूटेन, ऐसे। ठीक है, अब एक दो स्ट्रक्चर और आपको जरा बताते हैं। अल्केन के ही आयोडीन नेम के हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं पेपर में, कि आपके पास चेंज करके भी आ जाते हैं। देखिए ये तो हमने आपको करा है इस तरह से, आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आपके पास कहा जाए कि आपके पास स्ट्रक्चर में ऐसे चेंज दे दी। चले जनाब, ये वैलेंसी मैं इसकी कंप्लीट कर देता हूँ। ये कार्बन की वैलेंसी मैंने कंप्लीट कर दी है, CH3, यहाँ भी CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये वैलेंसी यहाँ 1 2 3 और एक हाइड्रोजन ये रहा 4। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, इस कार्बन की वैलेंसी भी भाई कंप्लीट कर दी है रहा। अब होगा ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 नीचे तक आ रही है। अब बैंड करके अगर नीचे आ रही है तो यहाँ पर इस पर नंबरिंग नहीं आ रही, ये रेडिकल हो जाएगा। तो रेडिकल यहाँ से किस पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। यहाँ से रेडिकल किस पर आ रहा है, अगर आप यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3, तो यहाँ से रेडिकल आ रहा है 3 पर। तो आप तो वहाँ से नंबरिंग देंगे जहाँ से रेडिकल नियरेस्ट होगा, यानी कि आप दे देंगे भाई ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब एक रेडिकल ये आ गया और एक रेडिकल ये आ गया। अब ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 पर, एक आ रहा है 3 पर। दोनों एक जैसे रेडिकल है तो आप क्या नाम लिख देंगे, 2,3। और दोनों एक जैसे रेडिकल है तो डायमिथाइल। अगर एक से ज़्यादा रेडिकल आएंगे तो पहले पोजीशन लिखें आप, और पोजीशन लिखने के बाद आपको रेडिकल का नाम, तो आप क्या लिख देंगे 2,3 डायमिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 5 कार्बन की, तो आप क्या लिख देंगे, पेंटेन, ऐसा। ठीक है, एक और करते हैं इस तरह से कि भाई अगर आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि भाई लॉन्गेस्ट चेन बना दी और ये यहाँ पर आपके पास ये ऐसे, अगर हम यहाँ पर ऐसे अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई कि आपके पास ये चेन आ गई भाई, ये आप वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 3, यहाँ हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन 1 आ जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे, लास्ट में यहाँ हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3।
अब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों तरफ से लॉन्गेस्ट चेन इक्वल आ रही है। लेकिन यहाँ से अगर मैं नंबरिंग दे रहा हूँ तो यहाँ पर ये रेडिकल किस पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पर, और यहाँ से ये रेडिकल किस पर आ रहा है, ये रेडिकल किस पर आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से भी 3 पर। तो आप क्या देखें, आप ये देख लेंगे भाई यहाँ पर जब दोनों तरफ से रेडिकल की पोजीशन इक्वल होंगी और अगर रेडिकल क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट लगे हुए हैं, तो जो बड़ा रेडिकल होगा आप वहाँ से चेन स्टार्ट करोगे, यानी यहाँ से आप 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन नेम पहले किसका आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले नाम किसका आएगा, इथाइल का। तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 3 स्पेस इथाइल, फिर दूसरा रेडिकल एक क्या लगा हुआ है 4 पर हमारे पास मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 6 कार्बन की। तो 6 कार्बन के लिए क्या नाम पढ़ देंगे आप, है ऐसे। तो जब हम इस तरह से और भी कुछ और स्ट्रक्चर्स बीच में करते रहेंगे तो हम इनकी असाइनमेंट भी लेकर आएंगे, उसमें और आपको और डिफरेंट चीज़ें सिखाएंगे। तो बच्चों फिर हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।